सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10th का एसएसटी का ज्योग्राफी पोर्शन का हमारा 4th लेसन चला हुआ था कृषि एग्रीकल्चर। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि कृषि के प्रकार कितने हैं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, और इसके बारे में कृषि की टाइप्स, झूम की खेती के बारे में हमने अलग अलग स्टेट में या अलग अलग देशों में झूम की खेती को क्या कहा गया है, अलग अलग नामों से जाना गया था। इसके बारे में हमने पिछले अध्याय में, पिछले पीरियड में चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम गैन जीविका कृषि के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी खेती लायक जमीन कम और जनसंख्या ज़्यादा, तो वहां पर गैन कृषि की जाती है। झूम की खेती अलग और गहन कृषि अलग। यह श्रम गहन खेती है। यहाँ अधिक उत्पादन, अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है, जैसे हरियाणा और पंजाब? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा होता गया। आप भी जानते हैं, एक किसान के पास यदि 10 एकड़ या 5 हेक्टेयर भूमि है तो उसके 4 पुत्र हो गए, वो जोत का आकार निरंतर घटता गया और अलाभप्रद होता जा रहा है। किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित कृषि के अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। अब है इसमें गहन कृषि में वाणिज्यिक कृषि, व्यापारिक कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों, जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा पंजाब में चावल वाणिज्य एक फसल है, यानी किसान क्या करता है, जितने भी धान उगाता है, चावल की खेती करता है, उसे सारी व्यापारिक स्तर पर। परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में, दूसरे प्रदेश में जीविका के रूप में फसल उगाई जाती है? ऐसे बहुत सारी फसलें हैं, जैसे हमारे यहाँ चावल है, धान है, दूसरे स्टेटों में कुछ और है। जैसे हम बात करें चने की या फिर कुछ और फसल की, दलहन की। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इसे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें। रोपण फसलें का मतलब है एक बार पौधे को रोप दिया जाता है और वो निरंतर हो सकता है कि कई बार तक वो फसल देता रहे। क्योंकि रोपण कृषि के उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार के साधन, संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान है। शस्य प्रारूप क्या है? आपने भारत की भौतिक विविधताओं, संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों के शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले शामिल हैं। यानी हमने किसकी बात में गहन कृषि के बारे में आज चर्चा की, दूसरी हमने वाणिज्यिक कृषि के बारे में और तीसरी शस्य प्रारूप के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये एक पॉइंट हो रहा था रोपण कृषि के बारे में। ये देश में कृषि पद्धतियों की शस्य प्रारूपों में प्रतिबंधित होता है, इसलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्नों, रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, यानी ऋतु के गुण खरीफ, रबी और जायद। यानी खरीफ की फसल, रबी की फसल और एक होती है जायद। खरीफ की फसल, रबी की फसल वो होती है जो गेहूं के साथ उगाई जाती है, यानी उसका बिजाई का सीजन अक्टूबर नवंबर में और कटाई का अप्रैल मई में, और खरीफ का जुलाई
जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है और जायद होती है जो नकदी फसलें या पूरी साल की फसलें होती हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। क्वेश्चन आते हैं बार बार, रबी की फसलें कौन सी हैं, कब बोई जाती है, कब काटी जाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून तक के मध्य काटा जाता है। गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों कुछ रबी की फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूँ और अन्य रबी की फसलों में उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य है। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों को अधिक उत्पादन में सहायता होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता से उपयुक्त रबी की फसलों में वृद्धि एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है। सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल ये कुछ स्टेट हैं, विशेषकर कोंकण के तटीय क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गया है। असम, पश्चिम बंगाल में उड़ीसा धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। रबी और खरीफ की फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाले फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु के मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों के चारे के लिए फसलें खेती की जाती है और गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इन पॉइंटों पर चर्चा की। खरीफ, रबी, जायद फसलें क्या हैं, दूसरी हमने चर्चा की गहन कृषि क्या है, तीसरी हमने चर्चा की वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं और रोपण कृषि किसे कहते हैं। इन सारे मुख्य बिंदुओं पर आप अपने सुंदर नोट्स तैयार करेंगे, विस्तारपूर्वक लिखेंगे, उनको याद करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे।